झी 24 तास एक पाऊल पुढे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी या निवडीनंतर काय बोलतायत हे ऐकूया. प्रमुखतः कराची में ही मैंने पहले 1942 में हाई स्कूल पास किया और उसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना. यह एक कारण था कि जब पंडित श्री राम दवे से पहला संपर्क आया. मैं भूल नहीं पाता हूं कि संघ की सारी व्यवस्था में किसी शाखा का बौद्धिक प्रमुख होना बड़ी बात है और कराची की एक बड़ी शाखा थी जिस शाखा के बौद्धिक प्रमुख पंडित श्री राम दवे थे. लेकिन मेरे साथ उनका अधिक संपर्क तब आया जब मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद अध्यापन कार्य में लगा. उन दिनों में कराची में तो कम से कम किसी को अध्यापक बनने के लिए कोई बीएड या बीटी या ग्रेजुएट होना भी जरूरी नहीं होता था. और इसीलिए संघ के ही कार्य के कारण लगा कि मैं अगर अध्यापन कार्य शुरू करूंगा तो शायद अपने संघ के कार्य में भी उससे सहायता होगी. तो जीवन में मैंने पहला व्यवसाय अपनाया वह अध्यापन का अपनाया. और जिस स्कूल में मैं अध्यापक था उसी स्कूल में पंडित श्री राम जी दवे संस्कृत पढ़ाते थे. अब मुझे संस्कृत के किसी विद्वान और संस्कृत के किसी ज्ञाता से परिचय होता है तो आत्मीयता स्नेह तो होता ही है, लेकिन सहज आदर भाव उनके प्रति होता है. मुझे याद है कि एक बार किसी पत्रकार ने मेरे से एक लंबा वार्तालाप किया था और उस लंबे इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ. और मैंने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे सबसे अधिक किसी चीज का अफसोस होता है तो वो ये कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा कभी. संस्कृत के श्लोक सुन करके उनको कंठस्थ करना, कभी कभी उनका उपयोग करना वो अलग चीज है. लेकिन भारत में भाषाओं का ज्ञान अगर अच्छा चाहिए तो संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है. और श्री राम जी दवे संघ के स्वयंसेवक थे, एक प्रमुख अधिकारी थे. मेरे ही स्कूल में साथ साथ संस्कृत के अध्यापक थे. यह सारी बातें ऐसी थी कि जिन्होंने हमारी एक दूसरे से निकटता सहज रूप से बढ़ा दी. 47 के बाद ही वे भी इस तरफ आए, मैं भी इस तरफ आया. मैं राजनीति में सक्रिय हुआ लेकिन वे जोधपुर में आकर के बसे और जोधपुर में वर्षों तक वहीं रहे. कभी कभी जाता था तो मिलना भी होता था, लेकिन बहुत बाद में ये भी ज्ञात हुआ कि उनकी एक पौत्री साध्वी
वे विदुषी है और आंखों की कठिनाई होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया है और साध्वी के रूप में जब प्रवचन करती है तो वक्ता बहुत प्रभावित होते हैं। मैं सोचता था कि आज शायद 9 जून को जब मुझे उन्होंने अपने नाना के इस समारोह में बुलाया है तो मुझे भी उनका प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज जा नहीं पा रहा हूं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।